पंजावला केस का छठा आरोपी गिरफ्तार। शिकंजे में आया बलेनो का मालिक आशुतोष। आशुतोष ने रची दीपक को ड्राइवर बताने की साजिश। ये है आशुतोष, जो अंजलि हादसे केस में छठा आरोपी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। केस में इसके रोल को इस सीसीटीवी फुटेज से समझिए। यह आशुतोष के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। अंजलि के एक्सीडेंट और उसकी मौत के करीब 2 घंटे बाद एक आरोपी आशुतोष के घर पहुंचता है, उसे जगाने और उसे कार की चाबी देने, क्योंकि वो बलेनो कार जिसने अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटा वो आशुतोष की ही थी। सीसीटीवी में उस वक्त सुबह के 4:07 दिखा रहे हैं। ठीक 9 मिनट बाद वो शख्स आशुतोष के साथ वापस आता है। आशुतोष सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए है। इस वक्त सुबह के 4:16 हो रहे थे। इसके बाद आशुतोष अचानक कुछ बात करने के बाद वापस घर की तरफ लौट जाता है। इसके बाद आशुतोष वापस लौटता है। सुबह 4:40 के फ्रेम में आशुतोष ग्रे कलर की जैकेट में नजर आता है। पहली बार आशुतोष सफेद टी शर्ट में नजर आया, लेकिन शायद ठंड लगती है और जब उसे उसके दोस्त रात की दुर्घटना के बारे में बताते हैं तो वो वापस लौटता है और जैकेट पहनकर आता है। इसके बाद कार को पार्किंग में लगाने के बाद 4:52 पर आशुतोष वापस अपने घर लौट आता है। सूत्रों के मुताबिक इसके कुछ देर बाद ही दिल्ली पुलिस की टीम कार को तलाशते हुए आशुतोष के घर पहुंच गई थी, लेकिन तब पुलिस को इस साजिश के बारे में जानकारी नहीं थी कि गाड़ी दीपक नहीं अमित चला रहा था। आरोप है कि आशुतोष ने ही यह साजिश रची। दरअसल अमित के पास लाइसेंस नहीं था, जबकि दीपक के पास लाइसेंस था। लिहाजा खुद को बचाने के लिए आशुतोष ने दोस्तों से कहा कि वो ये बताएं कि गाड़ी दीपक चला रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कल दावा किया कि सबूतों के साथ उसने ये पता लगा लिया है कि गाड़ी अमित ही चला रहा था। दीपक था, उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। और 2 लोग जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में अक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है। इसी रेड के बाद पुलिस ने आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। उस रात बाकी आरोपी जहां अपने अपने घर भाग गए, वहीं उनमें से एक आशुतोष के घर आया और आशुतोष को घटना के बारे में बताया और कार को वहीं खड़ी कर चाबी आशुतोष को सौंप दी। इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है। किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था, तो उसने भी जो पुलिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें अक्यूज्ड को हेल्प करने की कोशिश की। मगर सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस को यह पता लगाने में 5 दिन क्यों लग गए कि वो कार जिससे इतनी विभत्स घटना को अंजाम दिया उसे दीपक नहीं अमित चला रहा था। ये दिखाता है कि दिल्ली पुलिस जांच में कितनी स्मार्ट और कितनी ईमानदार है।